हेलो दोस्तों, कक्षा 10 की विज्ञान के अंतर्गत एक विज्ञान आती है भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर प्रकाश, इंग्लिश में लाइट लेकर आया हूं। ठीक, शायद आपको ये पसंद आए तो लाइक तो बनता ही है। आ जाइए ना देर करते हुए। प्रकाश, प्रकाश क्या है? प्रकाश, प्रकाश किन्हीं चीजों को देखने का एक माध्यम है। प्रकाश के द्वारा ही हम कोई चीज देख सकते हैं। तो प्रकाश, कोई भी वस्तु यदि हमें देखनी है तो वो इसका माध्यम बनता है, कारक बनता है। प्रकाश एक कारक है, प्रकाश एक देखने का माध्यम है या देखने का साधन है, या आप ऐसे भी कह सकते हो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। कैसी ऊर्जा है? ऊर्जा है कैसी? जो हमारी दृष्टि संवेदनाओं को जागृत करता है कि वो चीज वहां रखी है, वो चीज ऐसे रंग की है, उसका आकार ऐसा है, तो वो प्रकाश है। आया समझ में? प्रकाश स्वयं नहीं दिखता। आप प्रकाश को देख ही सकते कि प्रकाश कैसे आ रहा, कैसा होता है प्रकाश ना। प्रकाश खुद नहीं दिखता लेकिन तुम्हें सब कुछ दिखाता है, वही एक प्रकाश है। आया समझ में? तो आप इसको परिभाषा को नोट करते रहिएगा कि प्रकाश किन्हीं वस्तुओं को देखने का माध्यम है, साधन है, या प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी दृष्टि संवेदनाओं को जागृत करता है। ठीक है, इसे आप परिभाषा को नोट कर लेना। ठीक है, इसके अंतर्गत एक परिभाषा या अगला कारक जो आता है वो होता है दर्पण। क्या? दर्पण। इंग्लिश में बोलते हैं मिरर। दर्पण, मिरर। ठीक, दर्पण क्या है? दर्पण कोई एक कांच की प्लेट है जिसमें पारदर्शी देखा जाए, आर पार देखा जाए। मान लो ये कांच की प्लेट है, ठीक है, यहां से हम इस तरफ देख सकते हैं, ये कैसी है? पारदर्शी है। ठीक है, अगर इसमें एक तरफ हम पॉलिश कर दें, चिकना चमकदार पॉलिश कर दें, मान लो हमने इस तरफ पूरे में पॉलिश कर दिया, पेंट कर दिया, ठीक है, अब हमारा ये दर्पण बन गया। क्या बन गया? दर्पण बन गया। और कैसा दर्पण है? ये समतल दर्पण है। एक प्लेन है ना, समतल है, तो ये समतल दर्पण है। ठीक, अब ये अगर एक तरफ पॉलिश कर दिया तो अब इस पे आने वाला प्रकाश, अगर हम इस पे कोई टॉर्च से रोशनी डाल दें या ऐसे ही पर कोई प्रकाश आए तो प्रकाश उस तरफ नहीं जाएगा, है ना, यानी आर पार नहीं जाएगा। क्या होगा? प्रकाश इसी तरफ फिर लौट आएगा। होगा ना ऐसा? आ रहा समझ में? यानी कि प्रकाश जिस माध्यम से आया है, ये माध्यम है, मान लो एक ये माध्यम है, यानी प्लेट के इस तरफ के एक माध्यम, प्लेट के उस तरफ पर दूसरा माध्यम, है ना, दो माध्यम हो गए। तो प्रकाश जिस माध्यम से आए और उसी माध्यम में पुनः लौट जाए, इस क्रिया को कहते हैं परावर्तन। क्या कहते हैं? परावर्तन। काहे का? प्रकाश का परावर्तन। ठीक, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना, परावर्तन, ये है प्रकाश का परावर्तन। आया समझ में? यानी कि एक बार और सुन लो परिभाषा, नोट करते रहिएगा, पुश करके बार बार देखिएगा। ठीक है, तो प्रकाश जिस माध्यम से आए और पुनः उसी माध्यम में लौट जाए, इस क्रिया को हम प्रकाश का परावर्तन या परावर्तन की घटना कहलाती है। ठीक है, अब परावर्तन तो होता है प्रकाश का, लेकिन कैसा होता है? परावर्तन के दो नियम हैं, हम आपके सामने रख रहे हैं। परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम, इसके दो नियम है। कितने नियम है? दो। ठीक, पहला नियम, मान लो ये कांच की प्लेट है, ठीक है, इसमें हमने ये क्या किया? पॉलिश कर दिया। अब इसमें हमने कोई लंब खींचा। क्या खींचा? लंब। ये लंब हो गया। ठीक है, अब हम इस पर प्रकाश की एक किरण डालते हैं। क्या डालते हैं? इस पर डालते हैं। ठीक है, तो लो, ये प्रकाश किरण आई ना, और
इस पर इस तरफ नहीं निकलेगी क्योंकि पॉलिश है, कहां जाएगी वो इस तरफ लौट जाएगी, होगा ना ऐसा। ठीक, तो यहां से दो नियम निकलते हैं। पहला नियम क्या निकलता है कि ये आने वाली किरण, इसका नाम है आपतित किरण। क्या नाम है? आपतित किरण। ठीक है, ये क्या हुई? परावर्तित हो गई ना, लौट गई, तो इसे कहते हैं परावर्तित किरण। क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। ठीक है, और ये क्या है? लंब है। इस लंब को हम यहां कह रहे हैं अभिलंब। क्या कह रहे हैं? अभिलंब। ठीक है, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, और ये अभिलंब है। तो पहला नियम यही निकल गया कि आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा अभिलंब, तीन चीजें हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं। मिल रहे ना? एक ही बिंदु पर मिलते हैं। ये आपका पहला नियम है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, बार बार नहीं मैं बोलूंगा। ठीक है, लास्ट बार और सुन लो। आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं या एक ही बिंदु पर मिलते हैं। ऐसा समझ? ये पहला नियम है। ठीक है, दूसरा नियम, तो ये जो आपतित किरण है, इस अभिलंब के साथ कोई कोण बना रही है। देखो जरा, बन रहा है ये कोण, एक ये कोण बन रहा है ना? इस कोण को आप कहोगे, ये आने वाला है ना, इसे कहेंगे आपतन कोण। क्या कहेंगे? आपतन कोण। ठीक, ये परावर्तित हो रहा है तो इसे कहेंगे परावर्तन कोण। क्या कहेंगे? परावर्तन कोण। आपतन कोण को हम आई, स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आई एंटर कर रहा है ना, प्रवेश कर रहा है। ये परावर्तित रिफ्लेक्शन हो रहा है तो इसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो दूसरा नियम निकल के आया, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण, ये कोण और ये कोण दोनों बराबर होते हैं। कैसे होते हैं? मान लो ये 40 अंश का है तो ये भी 40 अंश का ही होगा। ये दूसरा नियम बोल रहा है। फिर से सुन लो, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में कैसे होते हैं? बराबर, या आप ऐसा लिख लो, कोण आई बराबर कोण आर। ये दूसरा नियम है। पहला नियम था आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं या एक ही बिंदु पर मिलते हैं। आ जाइए आगे, नोट करते रहिएगा। ठीक है, पुश करके नोट कर लीजिएगा, टाइम मेरे पास भी कम है। चलो, दर्पण की चर्चा हो रही थी। अब दर्पण तुम्हारे दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, दर्पण देखो, मैंने बता दिया था एक समतल दर्पण। ठीक है, अब गोलीय दर्पण। कैसी दर्पण? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण आपके दो प्रकार के होते हैं। तो गोला कैसा होता है? ऐसे तो होता है गोला, है ना? तो इससे हमारे दो दर्पण बनते हैं। कितने बनते हैं? दो। जैसे कि हम मान लो आधा गोला ले ले, मान लो इस तरफ का ले लिया। ठीक है, मान लो ये मिट गया, ऐसा बचा। अब इसमें हम एक तरफ पॉलिश कर दें, या तो हम इस तरफ कर दें या हम इस तरफ कर दें। मान लो अगर हम इस तरफ करें, ऐसा बना दर्पण। ठीक है, मतलब इस तरफ से प्रकाश आ सकता है, उस तरफ नहीं निकल सकता। अगर हम इस तरफ या इसी में हम ऐसे ही कर दें, इस तरफ पॉलिश कर दें, है ना, तो ये उभरे हुए साइड, ठीक है, और दबे हुए तल में पॉलिश है। इसमें दबा हुआ तल खुला है और उभरा हुआ तल में पॉलिश है। बस यही दो दर्पण निकल के आए हैं। ये कैसे दर्पण है? ये गोली दर्पण है। पहली बात, अगर अब इन दर्पणों का अलग अलग नाम हो गया। जिसका तल दबा हुआ हो, इसका तल दबा है ना, ठीक, इसे कहते हैं अवतल दर्पण। क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। ठीक है, इसका तल उभरा हुआ है ना, तो इसे कहेंगे उत्तल दर्पण। है समझ? इसका तल उठा हुआ है, इसका तल दबा हुआ है। ठीक, तो आप इनकी परिभाषा ऐसे ही बना सकते हो अवतल दर्पण की। यदि कोई प्रकाश किरण
अवतल दर्पण की परिभाषा आप ऐसे बना लेना कि ऐसा दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन दबे हुए तल से हो। कहां से हो? दबे हुए तल से, है ना। मतलब ऐसा दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन दबे हुए तल से हो, वो अवतल दर्पण कहलाता है। ऐसा ही, ठीक है। या ऐसा दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन अवतल पृष्ठ से हो। कहां से हो? अवतल पृष्ठ से, ये अवतल दर्पण कहलाएगा, ठीक है। उत्तर किसी प्रकार बना लो, ऐसा दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन उभरे पृष्ठ से हो। कैसा है? उभरे पृष्ठ से, है ना। ऐसे 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 आए और ऐसे निकल जाए, उभरे पृष्ठ से। या ऐसा दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन उत्तल पृष्ठ से हो, उत्तल दर्पण कहलाता है। आगे सामने, ठीक है। ये दो आपके दर्पण होते हैं, ठीक है। अब आ जाओ, कुछ इससे संबंधित परिभाषाएं होती हैं, गोलीय दर्पणों से संबंधित कुछ परिभाषाएं होती हैं, वो देख लो फटाफट। मान लो ये कोई दर्पण है, कौन सा दर्पण है बता सकते हो? अवतल। कैसा दर्पण है ये? अवतल, ठीक है। अवतल दर्पण का कोई मध्य होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो इसे कहते हैं ध्रुव। क्या कहते हैं? ध्रुव। सुनते जाओ नाम, ठीक है। इसे कहते हैं ध्रुव। अच्छा, ये जो गोली दर्पण है, ये मान लो ऐसे ऐसे गोला बनेगा, है ना। सोच रहे, कल्पना करना है, ठीक। इस गोले का कोई केंद्र होगा ना, ये केंद्र है। तो इस केंद्र को आप यहां कहोगे वक्रता केंद्र। क्या कहोगे? वक्रता केंद्र, ठीक। दो चीजें आई, एक ध्रुव, एक वक्रता केंद्र, दो, ठीक है। 2 पॉइंट हुए। तीसरा, एक ऐसी रेखा खींची जाए जो वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर निकल जाए। वो कैसे खींचेगी? ऐसे खींचेगी ना, ठीक। एक ऐसी रेखा जो वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाए, इस रेखा को आप मुख्य अक्ष कहोगे। क्या कहोगे? मुख्य अक्ष, मेन एक्सिस, ठीक है। ये पोलर, ये कर्व सेंटर, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। 3 पॉइंट, ठीक है। अगला, अगर द्वारक जानना है तो ये मतलब जितना ये दर्पण बना है यहां से यहां तक, ठीक, मतलब जिससे प्रकाश जा सके उसे हम द्वारक कहते हैं। ये भी परिभाषा में बता दी, ठीक है, द्वारक। अगला, अगर ये केंद्र है, ये ध्रुव है, यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी त्रिज्या कहलाएगी, नहीं कहलाएगी, है ना। तो इस त्रिज्या को आप इधर कहोगे वक्रता त्रिज्या। क्या कहोगे? वक्रता त्रिज्या, है ना। इसे क्या कहोगे? वक्रता त्रिज्या, ठीक है। अगली बात, अगर ये मुख्य अक्ष है, ठीक है, इसके समांतर हम कोई प्रकाश किरण डालें इस दर्पण पे, मान लो ये डालें, यही है समांतर। समांतर समझ रहे ना? मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण डाली तो उस तरफ तो जाएगी नहीं, क्या होगा? परावर्तन होगा। परावर्तन होगा इस प्रकार, ऐसे, ठीक। तो ये जो परावर्तित किरण है वो मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे कहते हैं फोकस बिंदु। क्या कहते हैं? फोकस या मुख्य फोकस, फोकस बिंदु। ऐसा समझे? तो ये सारी परिभाषाएं आई। अच्छा, एक बात और निकल के आया, इस फोकस बिंदु से इस ध्रुव तक की दूरी को कहते हैं फोकस दूरी। क्या कहते हैं? फोकस दूरी। क्या कहते हैं? फोकस दूरी। ऐसा ना, यहां से लेकर यहां तक की दूरी को हम कहते हैं फोकस दूरी, ठीक। अच्छा, और ये हमारी वक्रता त्रिज्या है, यहां से लेके यहां तक, ठीक। क्या? वक्रता त्रिज्या। अब देख लो हम काय से प्रदर्शित करते हैं किन किन चीजों को। ध्रुव को हम P से करते हैं, काय से करते हैं? P, पोलर बोलते हैं। इसको कर्व जो वक्रता त्रिज्या है इसे हम R से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल R, ठीक है। यहां लिखे देते हैं
वक्रता त्रिज्या को करते हैं R से, वक्रता केंद्र को करते हैं वो C से कर लो, फोकस दूरी को करते हैं F से, ठीक है। और ठीक है, ठीक है। F और R में एक संबंध होता है, यहां से आप समझ भी सकते हो। यहां पे C है ना, ये पूरी R है, ये F है, कुछ संबंध समझ में आ रहा है। चलिए एक संबंध होता है, ये मैं बता देता हूं। F बराबर R/2, F बराबर F फोकस दूरी, R वक्रता त्रिज्या, मतलब फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये इतनी जो है ये पूरे की आधी होती है। मान लो ये है आपकी 4, तो ये बचेगी 2। ऐसा ये रिलेशन होता है, या ऐसे भी कह सकते हो R बराबर 2F है। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के 2 गुने के बराबर होती है, ये नियम निकल के जाए। फिर से देख लो, अगर आ जाए, छोटी मोटी परिभाषा है, हालांकि मैंने समझा दिया है कि ध्रुव कैसे कहते हैं, दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है उसे ध्रुव कहते हैं। फटाफट देख लो, ठीक है। और जिस गोले से यह दर्पण बना हुआ उसका केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। एक ऐसी रेखा जो वक्रता केंद्र ध्रुव से होकर जाए उसे मुख्य अक्ष कहते हैं, अगर हमने, और वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक। मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण डालें तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर काटेगी उसे कहते हैं फोकस बिंदु या मुख्य फोकस, ऐसा में। और फोकस बिंदु से ध्रुव तक के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, दर्पण की क्या कहते हैं, फोकस दूरी, ऐसा में। ये इससे संबंधित कुछ परिभाषाएं थी जो आपको जाननी आवश्यक थी, ठीक है। इसे आप नोट कर लेना, लिखते रहना जरूर, ठीक है। आगे देखो, प्रतिबिंब बनता है दर्पण में, है ना। जैसे हम आईने के सामने खड़े हैं तो एक तो हम हो गए और दूसरा हमारा फोटो आईना में बन रहा है, वो अपना प्रतिबिंब हो गया, ऐसा ही ना, तो वो प्रतिबिंब होता है, ठीक। प्रतिबिंब बनने के 3 नियम होते हैं। प्रतिबिंब, इमेज, प्रतिबिंब बनने के 3 नियम होते हैं, प्रतिबिंब बनने के नियम, ठीक है। क्या, सुनते जाओ। ये कोई दर्पण है, बताओगे ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है, कैसा है। अच्छा अब बताना, एक प्रश्न मैं दे रहा हूं, ठीक है। कोई मान लो ऐसा है, ठीक है, और हमने पॉलिश इस तरफ कर दी, ये कौन सा दर्पण है भाई, ये भी अवतल दर्पण है। देखो उभरे हुए पृष्ठ में पॉलिश है, अवतल दर्पण ही होगा, है ना, ठीक है। ये अपना कोई अवतल दर्पण, जो अवतल दर्पण के लिए शर्तें होती है वही सेम टू सेम उत्तल दर्पण के लिए होती है। बहुत सूक्ष्म सा डिफरेंस है, अभी मैं बताने वाला हूं आगे, ठीक है। तो ये आपका अवतल दर्पण है, ये आपका मुख्य अक्ष है ना। ये मान लो अपना केंद्र है, कौन सा, वक्रता केंद्र। ये मान लो आपका एफ है ना, फोकस बिंदु। ये आपका ध्रुव है, यहीं से समझ लो, इसको हम सी से प्रदत्त करते हैं, वक्रता केंद्र है। तो इसमें 3 नियम होते हैं अगर प्रकाश किरण आती है। अगर प्रकाश, पहला नियम लिख लो, अगर प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, मान लो ऐसे आ गई, तो ये परावर्तन के बाद कहां से निकलती है, फोकस से निकलती है। पहला नियम लो, ये तैयार हो गया, ऐसा नहीं। अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो फोकस से निकल जाती है, पहला नियम लिख लेना। दूसरा, यदि कोई प्रकाश किरण फोकस से आती है, कहां से आती है, फोकस से आती है, मान लो ऐसे आएगी, है ना, ये आई फोकस से। मान लो कोई प्रकाश किरण फोकस से आई तो वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ऐसे समांतर हो जाएगी, ऐसा नहीं। ये अपना दूसरा नियम है, अगर कोई प्रकाश किरण फोकस से आई तो मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तित हो जाती है, ये दूसरा नियम। तीसरा नियम एक और है, ठीक है। अगर कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से आई, कहां से आई, वक्रता केंद्र से आती है, आई, तो वो परावर्तन के बाद कैसे जाएगी, ऐसे,
ऐसे ना, ये प्रकाश किरण पुनः उसी मार्ग में लौट जाती है, जिस मार्ग से आई उसी मार्ग में चले जाओ, है ना। ये 3 नियम है। पहले मुख अक्ष के समांतर आती तो फोकस से निकलती है, अगर फोकस से आती तो मुख अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरा, यदि वक्रता केंद्र से आती है तो वक्रता केंद्र से पुनः वापस लौट जाती है। ये अपना तीसरा नियम है, लिख लेना आप, ठीक है। तीनों नियम हो गए, आगे चलते हैं। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना। सुन लो, ये इसका किरण आरेख 100% परीक्षा में जरूर आता है, याद रखना। इसमें 6 पॉइंट है, ठीक है, और 6 में से 1 या 2 पॉइंट प्रति वर्ष आते हैं। आप खोल के देख लेना, ठीक है। तो इसलिए जरा ध्यान से देखना। किरण आरेख है तो बहुत कठिन, वैसे तो आप पढ़ते पढ़ते परेशान हो जाओगे, कैसे याद होगा, लेकिन बस आप यहाँ देखते रहिए, उसकी गारंटी मैं देता हूं कि आपके सीधे दिमाग में जाएगा, ये अंदर, जहां से मिटने वाला नहीं है, ठीक है। पहला, जब वस्तु अनंत पे हो, कहां पे हो, अनंत पे हो, ठीक है, अनंत पर हो, ठीक। ये टेबल है आपके बुक में, मैं वो स्क्रीन में भी डाल दूंगा नीचे, ठीक है, वहां भी मिल जाएगी, और नहीं तो आप किताब में जरूर देख लेना, उस टेबल के अनुसार ही ये याद लिख देगा, ठीक। जादू दिखा रहे, जब वस्तु अनंत पर, अनंत जानते हो, अनंत जिसका कोई अंत ना हो, मतलब ऐसी जगह जहां कोई गिनती ना हो, कितने दूर, ठीक है। तो मान लो ये अपना दर्पण है, कैसा दर्पण, ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। ये अपना क्या है, मुख अक्ष, है ना। ये ध्रुव है, ये मान लो सी है, ये मान लो एफ है ना, ये पी है, ठीक। तो कह रहा है जब वस्तु अनंत पर हो, कहां हो, अनंत पर हो, ठीक है। तो आप हमेशा याद रखना, आपको आने वाली किरणें फोकस से निकालना है या सी से निकालना है, ठीक है, बस, और कहीं से निकालना, सी से। आते देखो, अनंत मान लो यहां है अनंत, ठीक है, तो मान लो ये रखी वस्तु, ठीक, ये रखी वस्तु। अब इसका प्रतिबिंब देखो, पहले आप फोकस से निकाल दो, कहां से निकाल दो, फोकस से निकाल दो, ठीक। दूसरी आप वक्रता केंद्र से ऐसे आप पटी प्रकार से खींचना, बिल्कुल सही आएगा चित्र, ठीक है। अंदाज से आप सी मान लेना कहाँ अपना केंद्र होगा, अगर आप नाप के बिल्कुल करोगे आपका चित्र बड़ा सटीक बनेगा, अच्छा बनेगा, ठीक है। लो, ठीक है। अब आप ये बताओ, ये अपनी अनंत है, वहां से इस पर हमने किरणें आई, तो इसका, इस वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा, कैसा बनेगा, कितना बनेगा, है, आभासी होगा कि वास्तविक होगा, उल्टा सीधा, कैसा भी निकाल के बता रहे, ठीक। अच्छा, अब तीनों नियम जो मैंने पिछले बताया था पीछे, अगर कोई प्रकाश किरण फोकस से आती है तो मुख अक्ष के समांतर हो जाती है ना, ऐसा है ना। प्रकाश किरण फोकस से आती है तो कहां से बनती है, मुख अक्ष के समांतर हो जाती है, और जब कोई प्रकाश किरण सी से आती है पुनः उसी मार्ग पर लौट जाती है। तो ये दोनों किरणें कहां प्रतिच्छेद कर रही है, कहां मिल रही है, कहां काट रही है, यहाँ, है ना। और जब आप इसे अच्छे से चित्र बनाओगे ना, ये लाइन आपको ऐसे खींचेगी, सीधी, कैसे खींचेगी, देखो मैंने जानबूझ के गलत किया, देखा ना, ऐसे बनेगा। ये मान लो सी है, ठीक है, तो ऐसे किरण आए, है ना, ये ऐसे कटेगी, तो ये प्रतिबिंब बनेगा, ऐसा नहीं, क्या बना, प्रतिबिंब, ऐसा नहीं, ये अपना प्रतिबिंब। वस्तु कहाँ है, अनंत पे। अब देखो, अपन को ये चेक करना प्रकृति कैसी है उसका, ठीक है। तो यहां वस्तु अनंत पर रखी होगी, बहुत बड़ी होगी, ठीक है, तो प्रतिबिंब बन रहा है इतना सा, इसको आप फैलाना तो फैलते जाएगा, बड़ा दिखेगा वस्तु, है ना। तो प्रतिबिंब कैसा बना, छोटा, पहली बात, ठीक, छोटा बना, प्रतिबिंब कैसा बना, छोटा। उल्टा बना कि सीधा, अगर मुख्य अक्ष से ऊपर बनता है प्रतिबिंब
तो सीधा है। अगर मुख अक्ष के नीचे बनता है तो कैसा बनता है? उल्टा। दूसरी बात ये है, ठीक, उल्टा हो गया। तीसरी बात, वास्तविक बना कि आभासी। एक और पूछा जाता है, वास्तविक बना, अगर दर्पण के इस तरफ प्रतिबिंब बनता है तो वो आभासी है। कैसा है? आभासी। अगर दर्पण के इस तरफ बनता है तो वास्तविक है। ऐसा समझे? क्योंकि देखो किरणें ऐसे आएंगी, उस तरफ तो जाएंगे नहीं, तो प्रतिबिंब वहां बनने की संभावना कम है ना। तो यहां अगर हमने मान लो बना भी दिया कैसे करके, तो वो आभासी होगा, काल्पनिक होगा, ठीक है। और इस तरफ बनेगा दर्पण के, तो अपना कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, ठीक है। तो ये दर्पण के इस तरफ बन रहा है तो कैसा हो गया? वास्तविक, ठीक, वास्तविक। ये तीन चीजें हैं, ठीक है। और कहां बन रहा है प्रतिबिंब, बन कहां रहा है? चार चीजें, 4 पॉइंट आपको हर शब्द पर निकालने हैं, ठीक है। तो बन कहां रहा? देखो फोकस पर बन रहा है। कहां पर बन रहा है? फोकस पर, ठीक। ये फोकस ही तो है, या ऐसा जो होता है ना, ऐसा। अगला पॉइंट नंबर 2, ठीक है। जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच हो या मध्य हो, ठीक है। मतलब ये अपना दर्पण, ठीक, ये अपना मुख अक्ष है, और ये अपना C है, ये अपना F है, ये अपना P है। तो कह रहा है कि जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच हो, यानी कि वस्तु मान लो यहाँ कहीं अनंत है, ये वक्रता केंद्र कहीं बीच में रख दो, ठीक। मान लो ये रखी है, ठीक, ये रखी वस्तु, ठीक। अब प्रतिबिंब कैसा बनेगा चेक करना है, ठीक है। तो पहली किरण तो आपको अक्सर मुख अक्ष से समांतर डालना है। कैसे डालना है? समांतर डालना है। तो ये कहां से निकलती है? फोकस से निकला करती है ना, पटरी से बनाना आप, ठीक है, स्केल से। तो ये कंडीशन हुई। दूसरी, अब हम ये किरण डालेंगे C से, वक्रता केंद्र से। कहां से डालेंगे? C से। अगर वक्रता केंद्र से आती है कोई प्रकाश किरण तो क्या होता है? पुनः उसी मार्ग पर लौट जाती है। समझ में? तो देखो ये दोनों किरणें कहां मिल रही हैं? यहां मिली ना, ऐसे आके ऐसे आए, ऐसे मिले यहां, तो प्रतिबिंब कहां बना? यहां, ठीक। ऐसा में पहली आपको किरण समांतर डाला करो, और फिर मैंने बताया था C से डाला करो या F से। भाई F से तो निकल गई, अब कहां से डालेंगे? C से। तो फटाफट देख लो वस्तु कैसी थी, प्रतिबिंब ये है। वस्तु बड़ी है, प्रतिबिंब छोटा है ना। तो पहली बात आई कि प्रतिबिंब आपका छोटा बनेगा, यानी कि वस्तु से छोटा। कैसे? वस्तु से छोटा। दूसरी बात, उल्टा बना कि सीधा? मुख अक्ष के ऊपर है कि नीचे? नीचे है तो कैसा बनेगा? उल्टा। दूसरी बात, प्रतिबिंब कैसा बना? उल्टा। तीसरी बात, कहां बना? तो ये बना अपना F और C के बीच में, है ना, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। तो हम ये रख सकते हैं शॉर्टकट में, C तथा F के बीच। है समझे? तीसरी बात। चौथी एक लेते हैं, वास्तविक बना कि आभासी? दर्पण के इस तरफ बनेगा तो कैसा होगा? आभासी। इस तरफ बनेगा तो वास्तविक। चौथी बात ये हो गई वास्तविक। कैसा? वास्तविक। ऐसा में ये दूसरी कंडीशन थी। है बहुत सिंपल, ठीक है, समझते जाना, आ जाएगा, ठीक है। अगर फिर भी कोई समस्या होती है तो आप कमेंट करना, मैं आपका जवाब देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आने वाला मेरा हर वीडियो आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। चलो, पॉइंट नंबर तीसरा, वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। कहां हो? वक्रता केंद्र पर हो।
तीसरा पॉइंट है ना, वक्रता केंद्र पर हो। कहाँ हो? वक्रता केंद्र पर हो। ठीक, लो ये कोई दर्पण है, ये मान लो F है, ये मान लो C है। अब कह रहे हैं कि वस्तु यहीं रखी हो, वक्रता केंद्र पर हो। देखो पहले हमने कहा किया अनंत, अनंत से फिर C और अनंत के बीच में। तीसरी बात आई कि वक्रता केंद्र पर हो, मान लो ये रखी वस्तु। ठीक, बनाओ फटाफट फिगर। पहला तो जाएगा मुख्य अक्ष के समांतर, तो कहां से निकल जाती है? फोकस से। ऐसा नहीं, अब कहां से डालें? आप फोकस से डालो। कहां से डालें? फोकस से डाल दो। ऐसा नहीं, फोकस से डाल दिया। फोकस से डाला तो ये का मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। कैसे हो जाएंगे? ये आप सही से खींचो, ऐसे खींचेगी। ठीक, अभी नहीं बना, ये ऐसे खींचेगी। सॉरी, ये आपकी ऐसे खींचेगी। ठीक है, ये तो क्या हो जाएगा? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी ना। फोकस से है तो क्या होगा? मुख्य अक्ष के समांतर। तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? यही। कहां बनेगा? ये दोनों रेखाएं कहां मिली? सी पर, है ना। तो ये आपकी वस्तु है। ठीक, ऑब्जेक्ट, ये आपका प्रतिबिंब है। फटाफट देख लो। तो प्रतिबिंब पहली बात छोटा बना कि बड़ा? ये वस्तु की साइज का बनेगा। ठीक है, तो लिख देंगे वस्तु के आकार का, वस्तु के आकार का। ठीक, दूसरी बात है समझ। दूसरी बात कहां बना? वक्रता केंद्र पर ही बन गया ना, वही वस्तु रखी थी, तो लिख देंगे वक्रता केंद्र पर। कहां? वक्रता केंद्र पर। ठीक, तीसरी बात वास्तविक आभासी, इस तरफ बना कि इस तरफ? इस तरफ बना ना, कैसा होगा? वास्तविक। ऐसा नहीं। चौथी बात उल्टा बना के सीधा, उल्टा बना के सीधा। तो मुख्य अक्ष के ऊपर है या नीचे? नीचे बना है तो कैसा बनेगा? उल्टा। ठीक, उल्टा। ये चारों बात निकल गया है। ऐसा नहीं। अगला पॉइंट, ये अपना दर्पण है अवतल, ये अपना F है और ये C है। ठीक, तो कौन सा पॉइंट है? चौथा अपन ने वस्तु अनंत पे रख के देख ली, इसके C और अनंत के बीच में रख के देख ली। अब रखनी अपन को C पर भी रख के देख लीजिए। अब C तथा F के बीच में मान लो वस्तु रखी है। ठीक, ये कोई वस्तु है, तो पहले डालो मुख्य अक्ष के समांतर। कहां से निकलेगी? फोकस से। ये करेगा। ठीक, दूसरी किरण डालो आप, और तो कहीं से जगह नहीं है, मैंने बताया था C और F से डालना है। ठीक, तो C से तो डाल ही सकते, इस तरफ तो डालोगी नहीं, है ना। तो F से डाला तो क्या होगा? ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा, हो जाती है ना। ठीक, तो ये जो प्रतिबिंब बना कहां बना? यहां, है ना। यहां तो मिली दोनों रेखा, यहां। ठीक, अब देखो, समझ जाओ, बस ग्राफ बन गया आपका। और सुनो, चित्र में ये एरो तीर लगाना बहुत ही आवश्यक है, पता चलेगा तभी कि किरण आ रही है कि जा रही है, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा, है ना। अब देखो प्रतिबिंब, अब आप खुद ही बताओ प्रतिबिंब छोटा बना कि बड़ा? ये अपनी वस्तु है ना, ये प्रतिबिंब लाइन बड़ी है ना, तो प्रतिबिंब बना बड़ा। कैसा बना? बड़ा। दूसरी बात कहां बना? सी से दूर। कहां बना? सी से भी दूर, या सी आनंद के बीच में, ऐसा भी लिख सकते हैं, लेकिन अपन कहेंगे सी से दूर। सी से दूर, या वैज्ञानिक भाषा में कहें सी से परे। परे माने भी दूर होता है। ठीक, सी से दूर। ठीक, तीसरी बात आभासी बना कि वास्तविक? आभासी बना कि वास्तविक? भाई इस तरफ बना ना, फिर इस तरफ बना तो कैसा होगा?
वास्तविक है समझ। ये अपना कैसा है, वास्तविक। चौथी बात, प्रतिबिंब उल्टा बना के सीधा, प्रतिबिंब उल्टा बना के सीधा, तो भाई मुख अक्षी ऊपर बन रहा है कि नीचे, नीचे बन रहा, तो कैसा होगा, उल्टा। ऐसा ही है, ठीक है। फिर भी कोई आपको डाउट हो कमेंट करिएगा, आपका आंसर तुरंत दिया जाएगा, ठीक है। पांचवा पॉइंट, फोकस पर। जब वस्तु फोकस पे हो, कहां पे हो, फोकस पे, ठीक, तो ये अपना दर्पण है ना, ये अपना एफ है, ये सी है, फोकस यहां रखनी है वस्तु, मान लो ये वस्तु है, ठीक। क्या करोगे, पहली किरण आपको मुख अक्ष के समांतर डालनी है, फटाफट। कहां से निकलेगी, ये एफ से ही निकलेगी, है ना। दूसरी, आपको देखो दो किरण निकालनी, सी और एफ है आपके पास कंडीशन, बस तो आप सी से निकालोगे, और तो कोई जगह है नहीं, तो सी से निकालो, ऐसे बनेगा ना, है ना, है समझे। चलो, पॉइंट 5, पॉइंट 5, जब वस्तु फोकस पे हो, कहां पे हो, फोकस एफ पर हो, ठीक, ये अपना दर्पण है, ठीक, ये ध्रुव है, ये एफ है, ये सी है, ठीक। अब देखो कह रहे फोकस पे हो, ये अपनी वस्तु है, ठीक। पहली क्या, मुख अक्ष के समांतर और फोकस से निकला करती है, पहली बात, है ना। दूसरी, हमें सी से निकालनी है, कहां से निकालनी है, एफ से तो नहीं करेंगे, हम सी से निकालेंगे। तो मान लो ये अपनी सी से निकली, ठीक। क्या होता है, जब वक्ता केंद्र सी से आती है तो पुनः उसी मार्ग पर लौट जाती है। अब प्रतिबिंब कहां बना, सबसे बड़ी समस्या, ये दोनों रेखाएं मिली कहां, इस तरफ तो मिली नहीं, कहां, यहां मिलेंगे, मतलब कहां मिलेंगे, ये तो बढ़ते ही जा रहा है ना। तो ये प्रतिबिंब जो आपका बनेगा उसे क्या देते हैं, अनंत। क्या कह देते हैं, अनंत, जिसका अंत ही नहीं है, ठीक। प्रतिबिंब अपना कहां बना, अनंत पर, ठीक। लिखो फटाफट शर्त, छोटा बना कि बड़ा, पहली बात, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा, देखो फैलते जा रहा ना, तो कैसा बनेगा, बड़ा, पहली बात। दूसरा, कहां बना, ये लिख लो, अनंत पर, कहां, अनंत पर, मिलने वाला तो है नहीं है। तीसरा,
उल्टा बना कि सीधा, नीचे बन रहा कि ऊपर, नीचे बन रहा तो क्या कहोगे उल्टा। उल्टा। वास्तविक बना कि आभासी, जिस तरफ आपका आभासी होता है इस तरफ वास्तविक, तो चौथी बात क्या निकल के आए वास्तविक। आए समझ में? चित्र कैसा होगा 4 पॉइंट। ठीक है, अगले पॉइंट में पुश करके आप नोट कर लेना। ठीक है, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट लास्ट, जब वस्तु ध्रुव तथा फोकस के मध्य हो, कहा हो, फोकस के बीच हो, ठीक, बीच हो। देखो ये अपना दर्पण है, कैसा अवतल दर्पण, ये अपना ध्रुव है ना, ये F है और ये C है, ठीक। तो कहा कह रहा वस्तु इधर रखी हो, फोकस और ध्रुव के बीच रखी हो। तो पहला मैंने क्या बताया, आपको मुख से समांतर डालना है, ये आपकी फोकस से निकलेगी। कहां से निकलेगी? फोकस से। दूसरी आपको C से निकालनी है, तो आपको C से निकलेगी ऐसी, है ना, C से निकलेगी ऐसी। अब देखो उस तरफ निकाल देंगे, ठीक। तो देखो क्या घटना होती है, तो ये कहीं तो मिलेगी, है ना, यहां मिल जाएंगी, तो प्रतिबिंब आपका बना यहां, ठीक। अच्छा, बस ये सी से गई तो सी से निकलेगी, ये एरो लगाना बहुत जरूरी है। आ जाओ चारों शर्तों पर। कैसा बना प्रतिबिंब? छोटा की बना, वस्तु इतनी है, प्रतिबिंब बड़ा है ना, तो पहला हो गया बड़ा। दूसरी बात, उल्टा बना कि सीधा, नीचे बनेगा तो उल्टा, ऊपर तो कैसा सीधा, है ना। तीसरी बात, वास्तविक की आभासी, इस तरफ बन रहा तो क्या कहोगे आभासी। ये लास्ट नंबर है, इसे अच्छे से याद करना, ठीक है। ये आभासी बनेगा इस तरफ, है ना। चौथी बात, कहां बना? दर्पण की उस तरफ, है ना, तो ले सकते हैं दर्पण के पीछे, ठीक है। ये आपके 4 पॉइंट हो गए, और शेष इसका पहले चैप्टर का अगले भाग में, ठीक। तब तक के लिए